की इस बैठक के उपरांत आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे आदरणीय प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, मंचासीन हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, सम्मानित हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई प्रीतम सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई श्री करण मेहरा जी, हमारे पूर्व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, मंचासीन हमारे कांग्रेस के नेता दिल्ली के प्रभारी आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, आदरणीय हमारे महासचिव और प्रदेश के नेता श्री गुरदीप सिंह सप्पल जी, साथ में आदरणीय नवप्रभात जी, गुंथोला जी, माननीय विधायक फुरकान जी, माननीय विधायक विक्रम सिंह जी, आदरणीय ममता जी, हमारे अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन लाल जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्षा यहाँ पर ज्योति जी, आदरणीय प्रदीप समता जी, एनएच सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सम्मानित अध्यक्षगण, साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आदरणीय हमारी प्रभारी शैलजा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा और उसके बिंदुओं पर हमारी प्रभारी जी आप सबको अवगत कराएंगे। मूल रूप से आज की बैठक प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर और प्रदेश पर इसके राजनीतिक प्रभाव पर और तमाम उन बिंदुओं पर थी जिसका कि वो स्वयं आप सबको अवगत कराएंगे। मैं आदरणीय प्रभारी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो इन तमाम बिंदुओं पर आप सबको पार्टी का पक्ष रखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तुम्हें उठा के आगे कर दूं थोड़ा। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष अनिल कोडियाल जी, हमारे CWC मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, हमारे CEC मेंबर श्री प्रीतम सिंह जी, श्री प्रीतम सिंह जी जो कि हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सपन साहब, करण मेहरा जी, हरक सिंह रावत जी जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, दिल्ली के प्रभारी काजी साहब, हमारे सचिव सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे सचिव मनोज यादव जी, मंचासीन अन्य सभी सम्मानित साथीगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, प्रेस के मीडिया के मेरे सभी सम्मानित साथियों, आज हमारी मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस पार्टी के आगे कार्यक्रम हमारा क्या होगा उससे मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष और LOP लोकसभा राहुल गांधी जी भी थे, हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थे। सबने एक फैसला लिया कार्य समिति में, कार्यकारिणी में कि जो एक यूपीए के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश के लिए, खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए एक पाथ ब्रेकिंग प्रोग्राम दुनिया का
लागू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का कार्यक्रम था किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोगों को रोजगार देने का। और ये कार्यक्रम मनरेगा जब शुरू हुआ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने का, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने देश के करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया, उनके हाथ में काम दिया। कोविड जैसे समय में लोग मनरेगा के माध्यम से ही बच पाए। आपदा के समय में मनरेगा जो कार्यक्रम देता रहा, उससे लोग बच पाए, उन्हें रोजगार मिला। और भाजपा ने, मोदी जी की सरकार ने उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है इस कार्य को खत्म करने का। जो एक अधिकार दिया गरीब इंसान को, महिलाओं को, गांव में 100 दिन का कार्य वो अपना नाम पंजीकृत करें और उन्हें सरकार की गारंटी है, केंद्र सरकार की गारंटी है कि उन्हें कार्य मिलेगा। इससे गांव में कार्य भी हुआ, एसेट्स बने और गरीबों को काम मिला, हाथ में काम मिला। केवल उनके खाते में पैसे डालने की बात नहीं कि चुनाव आए और खाते में पैसे डाल दो, लेकिन लोगों को काम दिया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनका आत्मसम्मान बढ़ा, क्योंकि वो कार्य करके, काम करके उनकी कमाई थी, उनको ये अधिकार दिया। लेकिन ये अधिकार मोदी सरकार ने अब छीन लिया। कहने को कहते हैं कि हमने 125 दिन का कर दिया, लेकिन क्या 125 दिन प्रावधान है? क्या केंद्र सरकार ने उसके लिए क्या बजट किया? अब जो इन्होंने दूसरे राज्यों में किया 60-40 का, और राज्य सरकार उनको अपनी स्कीम देगी, केंद्र सरकार उसको पास करेगी, फिर बजट का प्रावधान होगा। ये तो चलो हिल स्टेट है, 90-10 अलग बात है, लेकिन क्या काम मिल पाएगा? क्या अधिकार के रूप में हमारा गरीब इंसान जो गांव में बच रहा है, क्या वो काम मांग सकेगा कि मेरा अधिकार मुझे दीजिए? ये तो एक और स्कीम जो गांधी जी का नाम बदल दिया, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है जो गांधी जी चाहते थे, गरीब आदमी को जो काम देना चाहते थे, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते थे, आपने उसका मान सम्मान आज छीन लिया। ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी देन है। आपके सामने बहुत सी बातें रखी जाएंगी कि कांग्रेस हमेशा केवल क्रिटिसाइज करती है, लेकिन बात ये नहीं है। आप केवल रोजी रोटी नहीं, आप उसका काम करने का अधिकार छीन रहे हैं। इंसान पैदा होता है, हाथ पांव मिलते हैं, दिमाग मिलता है, काम करने के लिए इंसान पैदा होता है। आप उससे अगर काम छीन देंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में बेरोजगारी कितनी, पलायन कितना होता है, गांव में कौन रह जाता है? गरीब से गरीब आदमी, महिलाएं, और जो वो काम करते थे अब आप उनसे काम आप ले रहे हैं। अब बड़े बड़े ठेकेदार आ जाएंगे, उनके हाथ में चला जाए, सरकार की मर्जी पर होगा कहाँ पर उन्होंने काम देना है, कहाँ नहीं देना, केंद्र सरकार की मर्जी पर होगा। नाम केंद्र सरकार लेगी, लेकिन उनकी मर्जी से होगा कि बजट कितना देते हैं,
लेकिन ये आप समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे बजट कम करते गए थे ये पिछले कुछ सालों में। कई कई दिन पेमेंट नहीं होती थी, कई कई महीना पेमेंट नहीं मिलती। तो ये एक साजिश जो है, ये साजिश आपको साफ नजर आ जाती है। बड़े लोगों का, जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े घराने हैं, उनका तो फायदा हो और गरीब आदमी के हाथ में काम नहीं कटोरा हो। ऐसी बड़ी मार इन्होंने हमारे ग्रामीण अंचल के गरीब लोगों पर मारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसकी मूक दर्शक नहीं रहेगी। हमारा जो फैसला हुआ है, हमने इसमें और कई बिंदु हैं जहां अधिकार छीना जा रहा है, वहां पर ग्राम पंचायत की शक्तियां भी खत्म कर दी गई हैं। इस नया ये लेकर आए हैं, स्कीम लेकर आए, ग्राम पंचायत इसको मजबूती देने की बात हुई थी। महात्मा गांधी का सपना था, जिसे साकार राजीव गांधी भी करना चाहते थे, जिसे हमारी सरकार ने किया। अब उनके अधिकारों को, पंचायती राज को भी कमजोर करने की साजिश का ये एक हिस्सा है। तो साथियों, इसका जो हम आगे का शेड्यूल है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। 8 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है और उसके पश्चात हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी जानकारी दे रहे हैं। 10 जनवरी को हर जिले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इसकी सारी असलियत सबको बताते हुए ये हम जो हमारा कार्यक्रम है वो लॉन्च हो जाएगा। 11 को हम एक दिन का अनशन रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर। 11 को एक दिन का हम अनशन रखेंगे महात्मा गांधी जी के या डॉक्टर अम्बेडकर जी के बुत पर, और इसमें सभी लोग, हम इसमें सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। मनरेगा के जो वर्कर रहे, हमारे पार्टी के सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और फिर उसके पश्चात 29 जनवरी तक हमने पंचायत लेवल पर जाकर लोगों के बीच में हमने चौपाल करनी है। लोगों को ये एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम होगा, जो गांव-गांव, घर-घर चौपाल में बैठकर हम चौपाल करेंगे गांव में, और सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करते हुए उन्हें बताएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की और हमारे लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी जी की चिट्ठियां हम सभी लोगों को देंगे। ग्राम प्रधान हैं जो उन्हें, जो पूर्व प्रधान हैं उन्हें, रोजगार सेवक हैं उन्हें, मनरेगा वर्कर हैं उन्हें, और आम लोगों को हम इसके बारे में अवगत कराएंगे कि कैसे उनके साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ, उनके काम के साथ भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया, उनके अधिकार छीने। इसके पश्चात 30 जनवरी से हम शांतिपूर्वक 30 जनवरी को हम वार्ड लेवल पर
धरना देंगे। 30 जनवरी आप जानते हैं हमारा शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, तो हम उसमें अमन, चैन, शांति का संदेश, जो हमारे अधिकार हैं उनका संदेश और काम करने का अधिकार, वो संदेश उसके माध्यम से हम दें। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हम मनरेगा बचाओ धरना रखेंगे हर जिला पर, हर जिला हेडक्वार्टर पर हम ये रखेंगे। उसके बाद 7 फरवरी से, ये हम आपके साथ शेयर भी करेंगे अभी सारा, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हम दिन तय करके विधानसभा घेराव रखेंगे। उस समय दिन तय कर लिया जाएगा आपके साथ, हम आपको बता विधानसभा घेराव। और फिर जो हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है कि हमने जोनल रैली रखनी है, वो तारीख बाद में आ जाएगी के द्वारा, तो वो हमने क्या मेजर रैली देश में करनी है, तो वो आपको बाद में उसके बारे में हम आपको AICC द्वारा अवगत कराएंगे। साथियों, ये एक मेन मुद्दा हमारा मनरेगा का है और AICC का फैसले के बाद ये हम हर राज्य में कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है अंकिता का मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा। न केवल एक अंकिता, अनेकों अंकिता, और कितनी अंकिता पूरे प्रदेश में। देखो, कई बार एक नाम सिंबल बन जाता है। अंकिता भंडारी के नाम से आज सारे देश में, दुनिया में उत्तराखंड का नाम गलत तरह से सुर्खियों में आया, लेकिन इतनी अंकिता भंडारी हैं हम उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, हर क्षेत्र में देख सकते हैं। और कितने ही ऐसे केस हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व। दलित महिलाओं की बात करें या कोई भी महिला, बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, इतने केस। तो ये मामला भी कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसने झिंझोड़ के रख दिया। सबकी भावनाएं बहुत उत्तेजित हैं आज राज्य में। और जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसको भी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठाएगी? हम राजनीतिक दल हैं, हमारी जिम्मेवारी, अगर कहीं कोई भी ऐसा कार्य होता है तो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्ष होने के नाते, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन मामलों को उठाएं। हमने उठाया है और हम उठाते रहेंगे। इसलिए उसके बारे में आपको डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा भी हम उठाते रहेंगे। और जो मांग है कि एक न्याय सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में CBI इस मामले को देखे, पूरी इंक्वायरी हो, कौन VIP रहे, क्या कुछ रहा अभी तक के मामला, FIR के मामले हैं, VIP कौन, क्यों नहीं गहराई में गए, कौन उस समय की जो विधायक, उनका क्या रोल रहा, क्यों आधी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, एविडेंस खत्म किया गया,
मुख्यमंत्री का क्या उस समय रहा, क्यों नहीं इस मामले को गंभीरता से लिया गया। और आज इतने दिन बाद अब कहते हैं, अगर सुनने में आ रहा है तो पता चल जाएगी, आपके माध्यम से ही उनको पता चलेगा कि शायद इस चीज को अच्छा हम सीबीआई को दे देते। तो बात सीबीआई की नहीं है, पहले दिन क्यों नहीं किया आपने? और सीबीआई पर आज के दिन खुदा ना माने कोई, लेकिन सीबीआई पर अब देश में लोगों का कितना विश्वास है। इसलिए न्यायिक देख रेख की मांग हो रही है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए ये दो बातें थी। अध्यक्ष जी, आप डिटेल में मीडिया को बताना चाहिए। साथियों नमस्कार। जैसे कि आदरणीय हमारी प्रभारी कुमारी सरिता जी ने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल दिया। आज की बैठक में ये दो मुख्य बातें थी। और पहली बात तो मनरेगा से संबंधित है कि किस प्रकार से ग्रामीण भारत की तस्वीर को उज्जवल बनाने के लिए अतीत में कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा की जो योजना लाकर ग्रामीण भारत की उम्मीदों को पूरा किया और किस प्रकार से उन उम्मीदों पर आज मोदी सरकार तुषारपात कर रही है। हमारे प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा इस समय अंकिता भंडारी और जैसे कि करण मेहरा जी और हमारी प्रभारी जी ने कहा कि कितनी अंकिताएं इस प्रदेश में हजारों की तादाद में पिछले 8 सालों में बालिकाएं गुमशुदा हो गई हैं। और निश्चित रूप में इस ओर इशारा जाता है कि प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर न होकर निश्चित रूप में इसका खामियाजा हमारी बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे प्रभारी जी ने बहुत सही शब्द कहा कि अंकिता महिला अपराध के एक सिंबल बन गई है और इस प्रकार के तमाम बेटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रहेगी। अभी हमने बहुत स्पष्ट मांग की है, पहले से करते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने, और खास करके मैं मुख्यमंत्री जी को उसमें टारगेट करना चाहूंगा कि पहले दिन जिस दिन अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम हो रहा था, उस पोस्टमार्टम के दिन सुबह रात को 2:30 बजे से सत्ता पक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को प्रचारित करने में लगे थे कि उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया और ये दंड है आरोपियों का, अपराधियों पर ये दंड दिया गया। लेकिन जब हम लोग वहां गए, कांग्रेस पार्टी वहां गई, मीडिया वहां गए, वहां का स्थानीय मीडिया वहां था, तो तब पता चला कि तब हमने कहा कि ये तो सबूत नष्ट करने का एक साजिश है। अगर आरोपियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मकसद था तो आरोपियों की संपत्ति वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार में उनकी कोठी है, वो गिरानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो एविडेंस स्थल था, घटना स्थल था, वहां एविडेंस थे, उन एविडेंसों को जानबूझकर नष्ट कराया गया। मुख्यमंत्री जी इस जवाबदेही से नहीं बच सकते कि ये उनकी मर्जी के बिना हुआ। क्यों कि मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वयं प्रचारित किया कि हमने वो प्रॉपर्टी ध्वस्त की। और गढ़वाल की पुलिस ने ऑफिशियल पेज से इसको प्रचारित किया। पुलिस के सबसे आला अधिकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित किया कि मुख्यमंत्री जी के आदेश से उस कमरे को ध्वस्त किया गया। और आप लोग सब जानते हैं इस बात को, कमरे को ध्वस्त किया गया, आग लगाई गई और उसके बाद जो बचा खुचा था उसको पानी में डाल दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि फॉरेंसिक जांच में सबूतों को न आने दिया जाए। सीसीटीवी कैमरे सब तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो हमारा प्रश्न ये है कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले ये बात जग जाहिर की कि एक वीआईपी के लिए उसको दबाव बनाया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। तो निश्चित रूप में उसकी जान उस वीआईपी के लिए दी गई। सरकार को ये बताना चाहिए कि वीआईपी कौन है। दूसरी बात, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही वो सबूत नष्ट किए। तो इसलिए हम न्यायिक जांच, न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर न्यायिक देखरेख में जांच नहीं होगी तो वो तो अभी भी प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी को ये दो जवाबदेही दी गई कि एक तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो, सबूतों को सुरक्षित किया जाए, और दूसरा दोषियों को चिन्हित करके दंड दिया जाए। और ठीक एसआईटी ने इसके विपरीत दोनों काम किए।
सबूतों को नष्ट किया और दोषियों को सजा न मिल सके, ये पूरी कोशिशें की। तो इसलिए एसआईटी पर कोई किसी भी जांच पर तब तक भरोसा नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये जांच आगे न बढ़े। इसलिए हम इस पर अपनी बात पर खड़े हैं। मुझे ये पता चला है कि अंकिता के माता पिता को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी इतने 3 साल से ये नहीं जान रहे कि वो क्या कह रहे थे? लेकिन ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी किसी तरह अपनी खाल बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अंकिता भंडारी जी के माता पिता के कहने पर ही इस काम को कर दें, हम उसमें भी खुश हैं। और उन्होंने कल चिट्ठी दी, वो चिट्ठी हम तक आई है, हमारी प्रभारी जी तक भी वो चिट्ठी अभी पहुंचाई गई है हमारे लोगों के द्वारा। तो वो चिट्ठी उन्होंने दे दी है मुख्यमंत्री जी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी की शर्त है, ये पूरा काम टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगले 1 महीने में वो तथाकथित वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सबूत नष्ट करने में कौन कौन अधिकारी सहायक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सबूत नष्ट करने में कौन कौन राजनीतिज्ञ सहयोगी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और सबका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो सिस्टम बनेगा कि भाई न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच करेगी, वो सिस्टम सबके खिलाफ जांच करे और दोषियों को सजा हो। तो है? फिर कह देंगे, फिर हम लोग से कहेंगे। तो और किसी के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम अगर उस दिन हो तो हम उसको एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम अभी अपने और सहयोगी जो भी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसको अंतिम रूप में 11 वाला प्रोग्राम को आपसे शेयर कर लेंगे कि हम उसमें क्या करना है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने आज बोला है कि कांग्रेस जो है बरम चला रही है, जिससे पिछले 15 दिनों से जो है प्रदेश में योजना इससे डिस्टर्ब हो रही है और विकास कार्य में बाधा आ रही है। देखिए, हम तो एक बेटी को उत्तराखंड की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इससे नावाकिफ हैं कि पहाड़ों में क्या नारे लग रहे हैं। पहाड़ों में नारे लग रहे हैं कि पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की नारी करे पुकार, आज कहां गया वो चौकीदार, ये नारे लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो 3.5 साल से बरगला रहे हैं लोगों को। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई अगर प्रभावित होता इस तरह, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के बहाने करते? लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब परिवार की बेटी थी, तो उसके साथ क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? हम उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी 50 बोले हमें, और भारतीय जनता पार्टी 50 डर दिखाए हमें केस करने के। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, जब तक कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उसके दोषियों को सजा नहीं मिली। मेरा सवाल है तुम्हारी शहजा को सीबीआई में भरोसा नहीं है, तो अब सीबीआई कहाँ उन्होंने कहा भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कि देश में सीबीआई ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी जी की सरकार के होते हुए अपनी साख खोई है, और उस साख को बचाए रखने के लिए न्यायिक देखरेख के लिए जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो कृपया इसको करेक्ट कर लीजिए। आंदोलन की कोई रूपरेखा बनाइए सर आप लोगों ने। दुष्यंत गौतम ने जो मुकदमा आपके खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिखाया है, प्रदेश कांग्रेस के लिए अलग दिखाया है और केंद्र के लिए अलग दिखाया है, क्या इससे आप क्या कानूनी कर? देखिए, हम उसका मुकाबला करेंगे। अगर वो हमें कोई नोटिस आता है तो हम उसका सामना करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डराने की उनकी चाल है, हम डरने वाले नहीं है। हाँ, कोई आंदोलन की आप लोगों ने रूपरेखा बनाई है? क्योंकि देखिए, मनरेगा की ये स्कीम और अंकिता भंडारी को किसी भी रूप में, ये अंकिता भंडारी का आंदोलन किसी भी हमारी दूसरी जो योजना है, दूसरा हमारा जो एजिटेशन है, उससे अंकिता भंडारी वाला उससे प्रभावित नहीं होगा। वो हमारी प्राथमिकता में है, और ये भी हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है ये भी हमारी प्राथमिकता में है। हम दोनों को साझा के लिए सामूहिक रूप से दोनों को चलाएंगे और प्रभावित तरीके से चलाएंगे। एक विषय उत्तराखंड की अस्मिता का है और एक विषय रोजी रोटी का है। दोनों को हम साथ चलाएंगे।
मनरेगा बंद नहीं किया, हमने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया है, नाम ही चेंज किया है राम जी के नाम पे, तो क्या दिक्कत कांग्रेस? आज कांग्रेस की बात नहीं है। आज तमाम ग्राम प्रधानों को जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको पूछ लीजिए कि किस प्रकार से मनरेगा योजना को केंद्र की सरकार लगातार हतोत्साहित कर रही है। लोगों को एक साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। भाजपा तो सर ये भी कह रही है ना कि आप कह रहे हैं पहले 100 दिन था, वो कह रहे हैं कि हमने दिन बढ़ाई है उसमें। ये आपके प्रश्न का एक उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मनरेगा में हमारी लड़ाई नाम बदलने की नहीं है। जो मनरेगा की आत्मा है स्वराज की, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जो हमारे संविधान ने कहा है, उसके तहत मनमोहन सिंह जी ने ये योजना का गठन किया। तो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की एक योजना थी और रोजगार का अधिकार था। इसमें अब गांव सभा की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं नहीं बनी। ग्राम सभाएं अपनी योजनाएं बना के नहीं भेजना, केंद्र से योजनाएं नीचे को लागू होंगी। तो जो मूल आत्मा है मनरेगा की, उसको खत्म कर रहे हैं। और उत्तराखंड का जो औसत है वो 47 दिन का है, 125 दिन की बात बेईमानी लगती है। धन्यवाद। प्रभारी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे गणमान्य नेतागण।